दो कौड़ी में नाचने वाले जो गुटकों का प्रचार करते हैं, दाने दाने में है केसर का दाम, वो करोड़ों की घड़ी पहन सकते, हम 20 रुपया का चश्मा भी नहीं पहन। अद्भुत देश। लेकिन तो ये देखो ऊपर हेलीकॉप्टर वाले पंखे, यही भंडारा था, यही बड़ा बिगाड़। कोई टेंशन। अब हमने आज जगह रुकना हमें कभी सीखा नहीं, झुकना कभी सीखा नहीं, मंजिल जब तक ना मिल जाएगी तब तक रुकना हमने सीखा नहीं। मंजिल भी मिलेगी, कारवां भी जुड़ेगा, हिंदू भी जगेगा। हमने कह दिया था कि कल 12 बजे आएंगे, देखो घड़ी लेट हो गई पर हम टाइम पे हैं। किसी को मैनेजमेंट कह देंगे क्योंकि हमने 12 बजे अपनी घड़ी के सेल निकाल दिए थे, तो अभी भी आप हमारी घड़ी में अभी भी 12 बजे। अब वो बात अलग है, तुम्हारी नहीं बज रहे, हम क्या करना है, तुम्हारी घड़ी खराब है। आज से गुरु पूर्णिमा का उत्सव प्रारंभ हो रहा और सब लोगों को बधाई हो। ये 3 सेट मंच दरबार अब परमानेंट हो गया। तो ये देखो ऊपर हेलीकॉप्टर वाले पंखे, वो कहना है ऊपर पंखा है। ये हेलीकॉप्टर के पंखे हैं। तुम ये मत कह देना कि हमें कोई हेलीकॉप्टर की निगरानी है। ऐसी बातें ही हैं कि थोड़ा अभी स्लो चल रहा है, तेज चलेंगे आदमी हो जाएगा। लेकिन बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था। और आप लोगों को जो वहां पर मैदान में बढ़ नहीं पाते थे, यही दरबार, यही शो, यही भंडारा था, यही बड़ा विवाह। कोई टेंशन। अब हमने आज और सुबह कह दिया, अभी उतना रुपया तो नहीं है, पर हमने कह दिया कि जैसे ही पैसा आए यही बगल में एक बहुत बड़ी बढ़िया नहाने धोने की व्यवस्था बनाओ। तो मंदिर के बगल में अन्नपूर्णा, वहां भंडारा पाओ, यहाँ पर दरबार, यहीं पर नहाओ, हनुमान जी के दर्शन करो। आज नंबर नहीं आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, अगले दिन तो आ ही जाएगा। बताओ कैसा बना है? सुंदर बना। अब आज से ये परमानेंट हमेशा यहीं पर दरबार, यहीं पर मिलना जुलना, यहीं पर भभूति बिगड़ी। ये देखो रेलिंग लग गई है, वहां दरबार कोने में जाओ, अंदर रेलिंग में घुसो, यहाँ रेलिंग से हमारे नजदीक आ जाओ, यहीं से भभूति लो, यहाँ से यू कैन गो INS हो। और हाँ भाग्य ये जो मंच है परमानेंट बन गया। अब 3 चीजों की कमी है, पूछो क्या क्या? एक तो नहाने वाली, दूसरी कमी है परमानेंट साउंड की, तीसरी कमी है पीछे हमारा एक रूम तो हो कम से कम। बाकी पूरी व्यवस्था हो गई। अब सामने पहाड़ी में हनुमान जी बैठेंगे, पीछे बागेश्वर बालाजी, मंदिर के बगल में अन्नपूर्णा, यहाँ पर जल की व्यवस्था और हर समस्या के हल की व्यवस्था।
आज इसका उद्घाटन भी है। वैसे तो उद्घाटन कन्या विवाह में हो चुका था, जब प्रधानमंत्री जी आए थे तब उद्घाटन हो गया था, लेकिन उस वक्त जल्दी जल्दी वाला था, अब बड़ी अगस्त में उद्घाटन हो गया है। और आज से सायं 4 बजे से, कितने बजे? 4 बजे से आज शाम 4 बजे श्री धाम वृंदावन के सुप्रसिद्ध कथाव्यास, जिनकी मंगलमय मधुरमय वाणी से पूरे विश्व में लाभ पहुंचता है, विद्वता पूर्वक जिनकी वाणी धारा प्रवाह उनकी वाणी से कथा निकलती है। पिछले वर्ष भी जो हनुमान चालीसा पर कथा हुई थी, थोड़े क्रम बढ़ पाए थे पर रह गया था। आज सायं 4 बजे से श्री धाम वृंदावन के सुप्रसिद्ध कथा व्यास हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री अनंत श्री गुरु परम पूज्य श्री पुंडरीक जी महाराज जी का आगमन होगा। 4 बजे से कथा होगी, रात तक कथा चलेगी, फिर हम भोजन बांटने जाएंगे, फिर यहाँ भभूति बांटने आएंगे। भभूति और मरीजों का मिलना रात को, दिन में दरबार, शाम को कथा, पूरा दिन बिजी। फिर 3 दिन की कथा महाराज जी की जब पूरी हो जाएगी तो फिर से भक्तमान की कथा यही शुरू होगी। यही गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाएगा। यहीं पर कल का दिन और बाकी है, फिर हमारा हैप्पी बर्थडे आ गया, ये भी दिन रह गया। देखो बचपन में हम अपना बर्थडे मना नहीं पाए, मना क्या पाए, केक तो दूर की बात है, हमें तो तारीख ही बात में ध्यान है। जब माता जी ने बताई कि तुम बेटा 4 तारीख को पैदा भए थे, तब हमने खोजी इतिहास में कि 4 जुलाई को हुआ क्या क्या, तब पता लगा अमेरिका भी 4 तारीख को ही स्वतंत्र हुआ था। इसीलिए हम कहें कि हमें सुबह 3 क्यों आती है, अमेरिका के टाइम के हिसाब से। तो 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था और 4 जुलाई को ही स्वामी विवेकानंद जी का निर्माण हुआ। हम विवेकानंद जी तो नहीं है, लेकिन उनके जैसे बनने की कोशिश करेंगे, उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करेंगे। कल एक हम बहुत बड़ी घोषणा करेंगे, परसों 4 जुलाई को, वो आज नहीं बताएंगे, परसों बताएंगे जन्मदिन की। और बस बहुत आनंद है, व्यवस्था पूरी हो गई। अब आज से यही दरबार लगेगा। अब बिना देर किए बढ़िया दरबार शुरू करते हैं। जिनकी अर्जी स्वीकार होगी उनको बुलाया जाएगा। मन में राम नाम का जप करो। भंडारे की व्यवस्था वही है अन्नपूर्णा में, क्योंकि यही पास कर देने से भीड़ बहुत मच जाती है, पौच हो जाती है। तो खाना पीना वही, भंडारा वही, लेकिन हमने 4 जुलाई के लिए आप लोगों को 2 व्यवस्था, जिन्हें कम भूख लगी उन्हें यही बगल में खिचड़ी और हलवा लगवा है, पर जिन्हें ज्यादा भूख लगी, खीर खानी है, हलवा खानी, पूड़ी खानी, सब्जी खानी, वो दाल चावल खाना, वो अन्नपूर्णा में वहां मंदिर के पास पहुंचा। अच्छा, जिन्हें बिल्कुल भूख नहीं लगी, केवल मुंह में कुछ रखना चाहिए, हाँ, तो हम तुम्हारे लिए भैया गर्मा गर्म चाय की नहीं व्यवस्था करते, निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं। हाँ, यहाँ शुल्क का कोई काम नहीं। हाँ, कोई दे दे तो मना भी नहीं, क्योंकि अभी बात तो इसी पे चल रही है। पूरे देश में देखो 10 दिन से क्या तारुका मचा हुआ है, वजह कहीं बनी बचा है। हमारी ऐसी हालत है जैसे गांव में, हमारे गांव में कहावत है, गरीब की लुगाई पूरे शहर की हो जाए। गरीब की लुगाई पूरे शहर की हो जाए, वही हमारा हाल है। कोई भी आता है हमारे खिलाफ ना लेना ना देना, भगवान बचाए, पर कोई बात नहीं, जिसको जिसमें संतुष्टि है, मस्त राम मस्ती में। हम तो चलते रहेंगे, चले रहती, धीर तुम चले चलो, धीर तुम बड़े चलो, धीर तुम चले चलो। रुकना हमें कभी सीखा नहीं, झुकना कभी सीखा नहीं, मंजिल जब तक न मिल जाएगी तब तक रुकना हमने सीखा नहीं। मंजिल भी मिलेगी, तारना भी मिलेगा, हिंदू भी लगेगा और हिंदू राष्ट्र भी होकर रहेगा। हमें भरोसा है बजरंगबली पर, इसलिए मेरे पांडव, तुम एक बात याद रखना, बागेश्वर बाबा बनना तो बहुत कठिन है,
ये जिंदगी बहुत सरल नहीं, बड़ी कठिन। जिसको ना मिलो वही नाराज हो जाता, जिससे बात ना करो वही नाराज हो जाता। कुछ पहन भी नहीं सकते, ठंडी में मर भले जाए पर जैकेट नहीं हम पहन सकते। हमारी आंखें इन्फेक्शन में तप जाए, अंधे हो जाए, तो हम चश्मा नहीं पहन सकते। देख रहे हो तुम समाज से लोग। अच्छा देखना, तो कौड़ी में नाचने वाले जो गुटकों का प्रचार करते हैं, दाने दाने में इन्हें केसर का था, वो करोड़ों की घड़ी पहन सकते, हम 20 रुपया का चश्मा भी नहीं पहनते। अद्भुत देश, लेकिन हमें इससे कोई बुराई भी नहीं। हाथी चले बाजार हम नहीं कह सकते। हम जिस गद्दी में बैठे यहाँ से गलत बात थोड़ी तो दुनिया बड़ी अजीब है। पर मेरे पास एक बात तो तुम याद रखना, हम हनुमान जी बागेश्वर बालाजी की इस भूमि में बैठे हैं हम लोग, जहाँ सन्यासी बाबा ने तप किया। ऐसी भूमि बागेश्वर धाम जहाँ कलयुग में हनुमान जी स्वप्रेम होकर के बालाजी के रूप में विराजमान। भारत में 3 जगह हनुमान जी बालाजी के रूप में है प्रसिद्ध से, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, बागेश्वर बालाजी। और तीनों जगह संतों की महिमा है। सालासर बालाजी में मोहनदास बाबा ने बालाजी को प्रकट किया, मेहंदीपुर बालाजी में समाधि वाले बाबा ने प्रकट किया, और बागेश्वर धाम पर सन्यासी बाबा ने प्रकट किया। लाखों करोड़ों लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। भैया जिस बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर विराजमान संतों की तपोभूमि दादा गुरु जी ने जहाँ यज्ञ करवाई वही बागेश्वर धाम है। मंदिर के सामने तुम देखना हिंदू राष्ट्र का झंडा लहरा रहा। उस बागेश्वर धाम पर हम लोग बैठे जहाँ 6 वर्ष से दोनों समय अन्नपूर्णा भंडार चल रहा। उस बागेश्वर धाम पर हम लोग बैठे मेरे पास जहाँ की दान पेटियों में आने वाले रुपयों से हिंदुओं के चढ़ावे से गरीब हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाता। और हमारा उद्देश्य इतना है, भारत के जितने मंदिर हैं उनके रुपया सरकार में न जाए, हिंदुओं के चढ़ावों के रुपयों को, मंदिरों में दिए हुए दान के रुपयों को हिंदुओं की गरीब बेटियों के विवाह में लगाना चाहिए, विद्यालय में लगाना चाहिए, अस्पतालों में लगाना चाहिए। इसीलिए हमने प्रण लिया, हम जब तक जिंदा रहेंगे और हमारी आने वाली जो परंपरा में जो हमारा चेला बनेगा, जिस गद्दी पर बैठेगा, जिस गद्दी की सेवा करेगा, उसको हमारा आदेश यही रहेगा कि यदि तुम हमारी प्रसन्नता जीते जी मरने के बाद चाहते हो तो यहाँ की दान पेटियों का 1 रुपया भी अपने जीवन में खर्च खुद के लिए मत करना, गरीब बेटियों का घर बसाना, क्योंकि वो हमारा थोड़ी है। और मंदिरों को बड़ा करने से सनातन बड़ा नहीं होगा, मानव मंदिर बड़ा करने से सनातन बड़ा होगा। इसीलिए मेरे पास यही तो बागेश्वर धाम है जहां पर आने वाली चढ़ोतरी से गरीब बेटियों का 6 साल से, और तुम लोगों को बहुत खुशखबरी होगी 2025 में जब अभी कन्या विवाह हुआ था, शिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को देश की महामहिम राष्ट्रपति जी आई थी। उस दिन 251 बेटियों का विवाह हुआ था। तो भगवान की कृपा से हम अब तक 1250 बेटियों के धर्म पिता बन चुके हैं। ये गुरुदेव की कृपा है। आने वाले समय में पुनः 2026 में 15 फरवरी को इसी पंडाल में 251 बेटियों का विवाह फिर से कराया। और अगर व्यवस्था बढ़ रही है अभी तो बहुत ज्यादा दिक्कत जा रही है, क्योंकि हॉस्पिटल भी बन रहा है, खर्चा भयंकर होता, ये सब चीजें फ्री में तो आती नहीं, खर्चा होता है। अगर भगवान कृपा करेंगे तो और बढ़ा देंगे। और उस पावन बागेश्वर धाम पर बैठे जहाँ बेटियों का विवाह करवाया जाता, उस पावन बागेश्वर धाम पर बैठे आने वाले दिनों में अभी आस्था कर रहे हैं, अब आरोग्य का केंद्र कृपा नहीं मिलेगी, दवा नहीं मिलेगी। अब तक भारत में अस्पतालों में मंदिर थे, अब भारत में एक नया इतिहास लिखा जाएगा, अस्पताल में मंदिर नहीं, मंदिर में अस्पताल।
हम लोग उस बागेश्वर धाम पर बैठे हैं जहाँ लाखों लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। उस बागेश्वर धाम पर बैठे हैं जिनका कोई नहीं होता, उनके बालाजी होते हैं। मेरे पागल, पर्चा बने ना बने, सामने पर जी जो लगा लेंगे, महीने में एक बार शनिवार मंगलवार की पेशी शुरू कर देंगे। हम दावे के साथ कहते हैं अर्जी पूरी होकर के रहेगी। भगवान के घर दे है अंधे, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की। ऐसे बागेश्वर धाम पर आज का दरबार शुरू हो रहा है। एक बात और बोल रहे हैं, बोलो यहाँ तुम लोग जो आए हो ना, जाओ पीछे जाओ, अपने मन से थोड़ी आए, नहीं तुम्हें बालाजी ने बुलाया। बागेश्वर धाम की तो ऐसी महिमा है, हमारे धाम गाँव में, हम जहाँ गाँव में रहते हैं, हमारे यहाँ विधायक भी 5 साल में एक बार वोट लेंगे। अब ऐसी बजरंग बली की पूछ भूमि हनुमान जी की, पूछो मत भैया, हमने तो प्रत्यक्ष हनुमान जी का चमत्कार देखा। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 23 फरवरी को बागेश्वर धाम पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आए, तो 26 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी आई, और दोनों देश के प्रमुख लोग 3 दिन के अंदर 72 घंटे में एक छोटे से गांव में। ये हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? जोर से बोलो, बालाजी। और हमारी थोड़ी महिमा देखो तो, भारत की तो छोड़ो, हम अभी न्यूजीलैंड गए थे, वहां के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हम मिलने आए, बोले वेलकम टू यू, हमका थैंक यू। बल्कि वो बात अलग है, हमें अंग्रेजी नहीं आती, सो उनको हिंदी नहीं आती। दोनों हिसाब पर कौन सा हिंदी आती है, हमें अंग्रेजी नहीं आती तो, लेकिन हमने अंग्रेजी सीख ली, उनके लिए हमने सीख ली। वेरी वेरी थैंक यू। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, हमने वहां दरबार लगाए थे, अपने दूध बढ़ा रहे थे, हमका ये कुछ नहीं हो रहा है, कथा हो रही हनुमान जी की। और यहाँ पर जो है पूरे वर्ल्ड में पीस के लिए आई प्रे लॉर्ड हनुमान ब्लेसिंग ऑल द वर्ल्ड एंड योर कंट्री न्यूजीलैंड एंड ब्लेसिंग फॉर ऑल द पीपल। हमने इतनी अंग्रेजी ठोकी, दिमाग खराब हो गया। और प्रधानमंत्री हमने मनी हनुमान जी से कहा, हमने बजरंग बली, भारत तो भारत, विदेशों में भी सनातन का जलवा है। लेकिन ये हमारा चमत्कार नहीं है, किसका है? बोलो 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 बोलो। अच्छा, कौन कौन बालाजी की कृपा पाना चाहे, जीवन भर कौन कौन जुड़ना चाहे?